Hello students, I Ravina. Welcome to all of you in our maths class. So today we start question 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. First is when principal is 1200 at 12% per annum and principal is equal to 7500 at 5% per annum. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, अगर आपने नहीं भी देखी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, हम कैसे निकालते हैं, या हमें इस क्लास में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उसमें पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद अमाउंट निकालते हैं। कैसे, आपको पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी है, वो पैसे देता है किसी को। कैसे? या तो आप पैसे देते हो अपने दोस्त को और उससे वही पैसे कुछ दिन बाद वापस ले लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार आप पैसे देते हो और बोलते हो कि आप इतने दिन बाद दोगे तो मेरे को इतने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो जो वो एक्स्ट्रा रुपीज है वो इंटरेस्ट होता है। और वो सभी का अपना अपना तरीका होता है कि हम किस इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 1200, मतलब उसने 1200 रुपए किसी को दिए एट 12% पर एनम। पर एनम मतलब अगर वो 1 साल बाद पैसे देगा तो उसमें उसका जो 12% है, किसका? इस 1200 का जो 12% है वो क्या होगा? इंटरेस्ट। मतलब उसको उतने रुपए इन 1200 से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने? 12% ऑफ 1200। ओके, इसका 12% उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये तो अमाउंट तो पे होगा ही होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट, वो इंटरेस्ट होता है, वो कितना होगा? 1 साल में इसका 12%। अब किसी को 1 साल में नहीं दिए जाते तो वो 2 साल बाद देगा, तो कितना होगा फिर नेक्स्ट ईयर का? फिर से इसी का 12%। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कि आप जितने साल बाद भी दोगे, हर साल आपका इस अमाउंट का 12% एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो जाएगा हमारे प्रिंसिपल में। तो हमें वो अमाउंट निकालना है, और कितने ईयर के लिए? 3 इयर्स के लिए। मतलब 3 साल बाद जिसने भी 1200 रुपए दिए हैं उसको कितना अमाउंट मिलेगा? ये 1200 तो मिलेंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना अमाउंट होगा वो हम यहाँ निकालेंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल वे में हम उसे सिंपली निकालते हैं, तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P फॉर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय R फॉर रेट, जो प्रिंसिपल जिस रेट पे दिया, और T फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए, डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों? बिकॉज यहाँ R की बजाय हमारा क्या था? R परसेंटेज। ओके, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसको हम SI से डिनोट करते हैं। हमने परसेंटेज नहीं लगाई, इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या किया? 100। आप ये फॉर्मूला याद करोगे सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लिखते हैं P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपीज। R फॉर रेट, रेट कितनी है? 12% पर एनम, मतलब 1 साल के बाद 12% इंक्रीज होगा। और T इज यूज फॉर टाइम, टाइम इज आवर 3 इयर्स। रेट आपकी ईयरली है तो आपका टाइम भी क्या होना चाहिए? ईयरली। अगर किसी ने मंथ्स में दिया है तो आप उसके ईयर बनाओगे, क्योंकि पर एनम का मतलब भी पर ईयरली होता है, और ये ईयर टाइम भी आपका फिर ईयर्स में ही होना चाहिए। नाउ SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है, तो सीधा कर देते हैं 1200 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 20 से 20 कैंसिल। नाउ 12 इंटू 12 इज 144। सो 144 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 4s are 12, 3 4s are 12 plus 1 13, and 3 1 is 3 plus 1 4. Okay students, so simple interest is our
432 रुपीज। मतलब 3 साल बाद वो ये रुपए तो देगा ही देगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट के तौर पे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 432। तो आपका अमाउंट टोटल कितना देना पड़ा उसको? नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये आपका अमाउंट हुआ ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो उसको पे करना ही है, एक्स्ट्रा अमाउंट और भी पे करना है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 1200। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 432, विच इज इक्वल टू 324 + 2 6 रुपीज। सो द अमाउंट इज 1632। ये आपका ये क्या है? अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ in B part, principal is our P is equal to 7,500 rupees. Our rate is 5%. 5% per annum. Now time is 3 years. क्योंकि इसने क्या कहा है कि each case, हर एक इन दोनों केसेस के लिए टाइम कितना है? सेम 3 years. So now simple interest is P into R into T divided by 100, which is equal to, put the values of P, R and T. P is our 7,500, R is our 5% and T is 3 divided by 100. Okay students, so now multiply it. 75 3s are 15, 15 की 75 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो। 15 5s are 75 and 7, and now 15 5s are 75 and 15 7s are 105. 105 plus 7 is 101. So this is our interest. ये हमारा क्या है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रिंसिपल से ज्यादा पे करना है। सो अब अमाउंट क्या होगा हमारा? अमाउंट इज आवर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज आवर, प्रिंसिपल कितना था? 17,500 प्लस इंटरेस्ट इज विच इज इक्वल टू 2 5 5 plus 1 is 6 and 7 plus 1 is, यही फाइंड आउट करना था। फाइंड द अमाउंट। सो अमाउंट इज 8,625। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ऐसे ही सभी सम्स निकालने हैं। आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन होगा। किसी में आपसे अमाउंट पूछा होगा, किसी में इंटरेस्ट। और जब आपके पास फॉर्मूला है तो इनमें से जो भी चीज अननोन है वो आप एज इट इज रख लो, बाकी को ट्रांसपोज कर दो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी आर अननोन होती तो इन सबको ट्रांसपोज कर देते, आर को उस साइड रख लेते, सार आर आ जाती। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।